हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस मामले को जरा समझाइए। देश की जनता भी इस मुद्दे को लेकर बहुत हद तक जो फैक्ट्स हैं वो क्लैरिटी से सामने नहीं आ पा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। पहली बात तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अभी ये आरोप लगे हैं, कोई दोषी साबित नहीं हो गए हैं गौतम अडानी। लेकिन क्या जिस तरह से भारतीय इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स का हित इस पूरे मुद्दे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्या देश की सरकार के लिए ये एक मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए? क्या जरूरत है इस मामले की जांच की देश के अंदर भी? नहीं, बिल्कुल ये इससे बड़ी चिंता की बात नहीं हो सकती। ऊट पटांग आरोपों और विदेशी रिसर्च रिपोर्टों की वजह से कम 15 से 20 लाख करोड़ भारतीय निवेशकों के स्वाहा हो चुके हैं। देश को बर्बाद करने वाली शक्तियां उनके साथ अगर भारत के राजनीतिक दल जुड़े हुए दिख रहे हैं तो इससे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। गौतम अडानी के ऊपर किसी तरह की जांच करनी है, पहले भी जांच हुई है, सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया है, फिर जरूरत हो फिर जांच कीजिए, जेपीसी करना हो, जो करना हो करिए। लेकिन यह तमाशा बनाना कि देश के इन्वेस्टर्स का आप कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं, जो सामान्य निवेशक है उसको बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया के टॉप 5 जो इंडेक्स के लिहाज से रिटर्न देने वाला अगर कोई बाजार है तो भारतीय शेयर बाजार। अब 2-3 बातें जरूरी। 2006-7-8 में दुनिया के हर देश में भारत की टाटा कंपनी, कोरस से लेकर जगुआर लैंड रोवर से लेकर टेटली से लेकर पता नहीं क्या क्या भारतीय कंपनियां खरीद रही थी। कभी विपक्ष ने नहीं कहा कि भारत की सरकार ये ठेका दिलाती है, ठेका दिलाने का काम करती है। ऐसा शर्मनाक व्यवहार कभी भारतीय विपक्ष। अच्छा हर्षवर्धन जी, अब उससे आगे आ जाते हैं। अभी 2 लोग, शरद पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, बता दें कि भाई उसमें क्या क्या हुआ था, गौतम अडानी कैसे सरकारें गिराते हैं बनाते हैं, ये शरद पवार को बता देना चाहिए। दूसरा, जिन 4 राज्यों में इनकी सरकार थी वो बता दें। चलो ठीक है, भाजपा वाले तो सब अडानी के साथ मिलकर सुबह शाम का नाश्ता और सब वही कर रहे हैं, कम से कम कांग्रेस के लोग बताएं। अब उससे आगे राजस्थान में अशोक गहलोत इन्वेस्टर समिट करते हैं और उसका दीप प्रज्वलन कौन करता है जानते हैं? श्रीमान गौतम अडानी जी, परम आदरणीय अशोक गहलोत के गौतम अडानी जी। रेवंत रेड्डी सरकार बनते ही दावोस जाते हैं, किसके साथ फोटो आती? गौतम अडानी। जी, आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अडानी 15,000 करोड़ का निवेश करते हैं। आप ये कह रहे हैं अगर अडानी सबके हैं तो फिर सिर्फ अडानी ही क्यों, अडानी को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है और उस बहाने सरकार को क्यों घेरा जा रहा है? देश में ऐसा तो है नहीं कि अडानी इकलौते उद्योगपति हैं, ऐसा है नहीं कि अकेले उनकी कंपनी ने ग्रो किया है पिछले 1.5 या 2 दशक में, ऐसा तो है नहीं कि विदेशों में सिर्फ उन्हीं का निवेश हो रहा है। अडानी ही टारगेट पर क्यों? एक लाइन सिर्फ समझिए ना, मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल गौतम अडानी को आप क्लीन चिट मत दीजिए। उद्योगपति हैं भाई, इस देश के नियम कायदे जो दायरे हैं उसमें उनको काम करना पड़ेगा। अंबानी हो या अडानी हो, कोई भी उद्योगपति बड़ा होता है तो किसी सरकार की नीतियों के पक्ष विपक्ष में ही होने से होता है। और भारत की कंपनियां बड़ी हो रही तभी तो देश विदेश में जाकर ले आ पा रही। हम इसको पहले कहते थे मनमोहन सिंह के समय में, और मुझे याद है हम लोग टीवी पर बहस कर, हमारी कंपनियां बड़ी हो रही, वेदांता बड़ी हो रही, अंबानी बड़ा हो रहा। और आज हम क्या कर रहे हैं? हमने अडानी को इस तरह से कल्प्रिट बना दिया जैसे वो कोई चोरी का धंधा करता हो, कोई गलत काम कर रहा हो। और अगर वो कर रहा है तो राहुल गांधी अपनी सरकारों से कहे, रेवंत रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, 100 करोड़ तो अभी दिया है। और रेवंत रेड्डी को यह तय भी नहीं करना है। अब अमेरिकी कोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा है क्योंकि अमेरिकी पार्टनर के साथ मिलकर गौतम अडानी वहां पर व्यवसाय कर रहे थे। अमेरिकन इन्वेस्टर्स का हित इससे जुड़ा हुआ है। राजेश जोशी जी, मुझे यह बताइए कि इस पूरे मुद्दे को हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने जिन बातों का जिक्र किया है कि आप भी उसी नजर से देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि इस मामले में ऐसी गुंजाइश है कि इस मैटर को पर चर्चा होनी चाहिए संसद के भीतर और सरकार को जवाब देना चाहिए? देखिए, इस मुद्दे को हर्षवर्धन त्रिपाठी वर्सेस राजेश जोशी ना बनाएं, क्योंकि उनका अपना नजरिया है, मेरा अपना नजरिया है। मैं विपक्ष, मैं आपका नजरिया जानना चाह रहा हूं। मैं संसद में जो आज संसद का सत्र है उस पर मैं 1-2 मिनट बात करना चाहता हूं। विपक्ष के पास इस बार इतना बारूद है कि वो चाहें तो सरकार को मुश्किल में डाल सकते हैं। अडानी का बचाव बीजेपी सीधे सीधे कर रही है, बीजेपी के समर्थक सीधे सीधे कर रहे हैं। और जो कार्यवाही छोटी सी गलती में, यानी पत्रकारों के खिलाफ इनकम टैक्स के रेड्स होती थी, न्यूज क्लिक के खिलाफ, वायर के खिलाफ, सीधे सीधे इनकम टैक्स वाले 24-24 घंटे उनके यहाँ करते थे, लेकिन अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना तो दूर, अडानी के खिलाफ सवाल उठाने वाले को भी एक तरह से यह माना जाता है कि राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा है। एक बात ये जनता को समझनी चाहिए। लेकिन विपक्ष की मैं अब इस पर बात नहीं करूंगा। विपक्ष के पास जो ये बारूद है उसको मालूम नहीं है कि इसका इस्तेमाल क्या किया जाए।
बारूद का इस्तेमाल तोप के गोलों में होता है, बंदूक में होता है, लेकिन ये विपक्ष जो है ये इसको अबीर और गुलाल की तरह हवा में उड़ाने वाला है। इस बात का ध्यान रखिए। संसद के अंदर वो आवाज उठाएंगे, जिस पर हमलावर नरेंद्र मोदी पहले ही हो चुके हैं कि मुट्ठी भर लोग कंट्रोल करना चाहते हैं संसद को। ये होगा, डिसरप्शन होगा, लेकिन संसद की लड़ाई को जब तक विपक्ष सड़क पर नहीं लाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे राफेल डील में हुआ था, मैं उस दौर का पत्रकार हूं जब बोफोर्स कांड था, और यही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यही आरएसएस, यही भारतीय जनता पार्टी, यही जनता दल के लोग और यही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, इन सब ने मिलकर गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, तमाम तहसीलों में, तमाम पटवार घरों तक इस आवाज को ले गए थे। आज सिर्फ कांग्रेस के पास ही नहीं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब अपने मस्ती में घूम रहे हैं। इतने बारूद इनके पास खुद नहीं राजेश जी, एक कोशिश तो राहुल गांधी की तरफ से हो चुकी है इस तरह की। 1 मिनट कह के बात खत्म करता। जी। नांदेड़ में जो उपचुनाव हुआ है लोकसभा का, उस उपचुनाव में कांग्रेस जीतती है, लेकिन उस नांदेड़ की लोकसभा सीट की जो 6 विधानसभा हैं उसमें सबकी सब शिवसेना ले जाती है। इस पर कितनी बड़ी बात हो सकती है? नहीं हो रही।